You are listening खास बात। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा और आज खास बात में आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर एक बहुत ही जाने माने सीए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको लगभग 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है। हालांकि इनको देखकर लगता नहीं है, लेकिन फिर भी 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है और इसी के साथ बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं, हमारे साथ है आज सीए तरुण जैन जी। थैंक यू मैम, थैंक्स वानी जी इनवाइटिंग फॉर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, एक अलग ही एनवायरनमेंट में हूँ पहली बार अपने ऑफिस से बाहर। ये हम सवाल इसलिए पूछते हैं कि लोग हमारी तारीफ कर देते हैं। तो तरुण जी, इतना यंग एज में जो है वो आप सीए बन गए और 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको, मतलब लगभग, और यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सीए आल्सो। आई हैव सीन योर प्रोफाइल एंड यू बिलोंग टू अ सीए, मतलब लेगेसी चले आ रही है। ब्लेस्ड हूं मैम, आई एम ब्लेस्ड फॉर। तो पूरा परिवार जब सीए है तो कैसे शुरुआत, मतलब इंस्पिरेशन तो मेरे ख्याल से फैमिली से आपको मिली? राइटली सेड, माय फादर, ही इज माय मेंटर, ही इज माय इंस्पिरेशन। बचपन से मैं उनको देखता रहा, वो जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह उनका वर्किंग है, हमेशा उनसे इंस्पायर रहा। मैंने बहुत अर्ली एज में सोच लिया था कि आई वांट टू बी लाइक हिम। और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे लगा नहीं, मैं सही सोच रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। मेरे फादर का था कि तुम साइंस लो, पीसीएम करो, 11th 12th पूरा पढ़ो, फिर देखो। पर कुछ चीज़ें ऐसी कि मुझे लगा नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एक आधे से इंसिडेंट हुए जब हम मेरे फादर सर्च सीजर्स भी देखते हैं जो असेसमेंट होते हैं, वहाँ एक ज्वेलर के यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ उनके सब चीज़ वो ले गए। वो बहुत परेशान, मेरे फादर ने बोला आप परेशान मत हो, आई विल मैनेज एवरीथिंग। और फादर ने से चुटकियों में सब चीज़ सॉल्व करी। तो मुझे लगा कि वी आर लाइफ सेवर्स। हम कुछ किसी के चेहरे पे हम स्माइल ला सकें, ऐसी कोई चीज़ करें कि कोई आदमी हम पे भरोसा करे और हम उसको भरोसे को करें, उस मुस्कुरा सके हमसे मिलके। तो वही चीज में मैं इन्वॉल्व हुआ। मैं वैसे तो मुस्कुराते, पहले आने से पहले मेरे ख्याल से घबराते भी बहुत है लोग। क्योंकि जब भी हम सीए का नाम सुनते तो हमें टैक्स वाली चीज जो है वो हमारे दिमाग में चलने लगती है। डॉक्टर और सीए में ये मैम, पहले घबराते हैं और बाद में सब सॉल्व हो जाता है। और कभी झूठ नहीं बोलना इनसे। तो बेसिकली तरुण जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो इंस्पिरेशन है आपको अपने फादर से मिली है, और ये जो जर्नी आपने शुरुआत की थी वो कैसे किया? मैम फादर सीए थे, पर उनका बोलना था तुमको खुद करना है, तुम खुद जानो, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। वो यही चाह रहे हैं कि कभी तुम किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। उनका शुरू से था कि आपको जो करना है अपने हिसाब से देखो, परखो, डोंट बी डिपेंडेंट। तो 99-2000 में आई स्टार्टेड माय सीए जर्नी। 2001 आई कंप्लीटेड इट। पूरा सपोर्ट फैमिली का रहता है। सीए बहुत टफ है, मैं आज भी बोलता हूँ। एक बार में क्लियर करना मुश्किल, तो मुझे भी 1-2 अटेम्प्ट लगे हैं एक्स्ट्रा, बट फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और आई कुड डू इट। तो खैर, आपसे बहुत सारी बातें अभी करना बाकी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के उस पार मिलेंगे और करेंगे और भी ढेर सारी बातें। तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है रेडियो इप्सा 91.2 एफएम और सुनना है खास बातें हमारे साथ रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर। खास बात, यू आर लिसनिंग खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं हूँ वानी और खास बातें चल रही है। आज हमारे साथ सीए तरुण जैन जी है और इनसे बहुत सारी खास बातें कर रहे हैं आज हम। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले तरुण जी, आपने बताया था कि इंस्पिरेशन तो आपके खैर फैमिली से मिली है आपको सीए बनने की, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम जर्नी की बात करते हैं तो जब हम सीए बनते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। जब बन जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो ऐसे कुछ की चैलेंजेस आपके साथ भी हुए? बिल्कुल सही बोला मैम। जब हम सीए करते हैं, जब ने सीए स्टार्ट किया जर्नी, तो बाहर से तो पता कि सीए बहुत अच्छा है सब है, जब करने गए तब पता पड़ा इट्स अ टफ थिंग। और हमारे सीए में एक आर्टिकलशिप करके चीज़ होती है जो अभी थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हम जैसे सीए ज्वाइन करते हैं, हमको एंट्रेंस एग्जाम देनी, फिर हमको एक 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है साथ में। आर्टिकलशिप और पढ़ाई का जो कॉम्बिनेशन है या जो बैलेंसिंग है, उसमें हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब लाखों चने जो बोलते हैं ना, चना वो नाको चना के बर्निंग मिडनाइट ऑयल, वहाँ हमको बड़ा प्रेशर रहता है कि हमको काम भी करना, ऑफिस में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान देना है, एवरीथिंग। और मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल, सब चीज आती है मैम उस समय पर। वो इट्स अ फाइट। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है वो भी क्या दिन थे, वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, मतलब पुराने दिन। पर और सीए हमारा इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हमको काम सिखाया भी जाता है करते करते। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, वी डू प्रैक्टिकल ऑल्सो। अगर कोई अपनी आर्टिकलशिप भी कर लेना तो उसको बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ आर्टिकलशिप के कारण यू नो हाउ द थिंग वर्क्स एंड यू नो हाउ टू डू थिंग्स। डिग्री पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप कर लेते हो,
ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट नॉलेज पे नहीं पहुंचोगे, एक्सपर्ट नहीं बनोगे लाइक अ सर्जन, पर आपको इतना नॉलेज रहेगा कि आप मैनेज करते हो अच्छे affairs. मतलब प्रिस्क्रिप्शन तो लिख सकते हाँ. हैं। ओके, तो जैसे और जैसे ही सीए बने ऐसा लग बस अब तो लाइफ बहुत अब तो इजी easy हो अब क्या गया, हो गया, अब क्या set हो करना गया है, सब। अब तो डिग्री आ गई। हाँ। पर अगले दिन पता पड़ा कि अभी तो ये तो दूसरा अब चैप्टर है नया लाइफ चैप्टर, का, न्यू सीजन। न्यू सीजन। सीए बनने के बाद भी आपको पढ़ाई करते रहना है, सारे चेंज रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, आपको पता होना चाहिए। बजट के दिन आपको पता होना चाहिए क्या चेंज है, क्लाइंट के फोन आएंगे आपको बताना भाई आपके लिए है, ये नहीं है, ये आपको Yes. फायदा हो रहा है। Yes. तो आपको कीप योर टो, आपको अपने टोज पे रहना है, पढ़ाई करते रहना है, जी। कभी पढ़ाई नहीं रुकती है मैम। बाप रे। सीए कभी पढ़ना नहीं छोड़ता, ही हैज टू रीड एंड रीड, उसको समझना है फिर लोगों को बताना, और अगर उसने गलत इंटरप्रेट किया, नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान तो तो है। सीए को एक बैलेंस ऑफ लाइफ करना जरूरी है। हमारे पास डेडलाइंस होती है 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, डेडलाइंस को फॉलो करना है, डेली कुछ असाइनमेंट है। आई थिंक सब प्रोफेशन में होते हैं, मैं सीए का नहीं बोलूंगा, पर सब डेडलाइंस को फॉलो करके बैलेंस ऑफ लाइफ। वाइफ सीए लाया हूँ ताकि उसको भी ये समझे सबसे अच्छा है। कि भाई क्या चल रहा है, वरना उसके साथ बैलेंस करना बड़ा बहुत मुश्किल होता हो जाता है। भाई एनिवर्सरी है, आप तो ऑफिस में बैठे हो, तो इट्स अ और 30 टफ थिंग, सितंबर को ही तो और दिक्कत है। राइट। एनीवेज, तो बहुत सारी बातें अभी तरुण जी से करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर फिर और से बहुत सारी खास बातें करेंगे तरुण जी के साथ, और जानेंगे कि अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं या सैलरीड है और टैक्स सेव करना चाहते हैं तो उसके बारे में टिप्स बताने वाले, तो कहीं जाना नहीं है। ब्रेक के बाद फिर से लौट कर आना है और यहीं पे रहना है। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात। खास बात। You are listening खास बात। रेडियो एप्सा ट्यून करके रखा है आपने, और खास बातें लेकर आ गई हूँ मैं। आज की खास बात जो है बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता मेरे ख्याल से रहती है टैक्स की। और हमारे साथ चूंकि आज सीए तरुण जैन जी जुड़े हुए हैं, तो हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताने वाले हैं टैक्स सेविंग के बारे में। और सबसे पहले जो है तरुण जी, मैं सेविंग पे जाने से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है टैक्स जो है सैलरीड लोगों के लिए, मतलब जो टैक्स प्लानिंग जिसे कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है? मैम, सैलरी लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने, हाथों हाथ सैलरी देते हैं और टैक्स ले लेते हैं जी। बिजनेसमैन साल भर रोक सकता है अपना पैसा अपने हाथ में, सोचे मैं बाद में दूंगा। सैलरी वाला का सैलरी आने के पहले टीडीएस होता है, कट जाता क्योंकि है। हाथ पे इतना आता है कि बोलते हैं अरे कुछ बचा ही नहीं, Yes. फिर ईएमआई ले जाती है। तो सैलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करें, ताकि एक अच्छा अमाउंट वो बचा भी सकें, उसको फिर प्रॉपर इन्वेस्ट करें ताकि वो और अमाउंट बढ़े। तो सैलरी पीपल को स्पेशल ध्यान देना, बिकॉज दे डोंट हैव, उनके लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दे हैव टू फॉलो स्पेसिफिक डिसिप्लिन Yes. रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग, दे शुड बी। और एक चीज है मैम, कोई कंट्री बिना टैक्स के नहीं चलती है। तो मैं सैलरी लोग को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हैं जिन्होंने तो इस कंट्री का country प्रोग्रेस चला है। अपने कंधे पे उठा रखा है। जी। तो यू पीपल आर द, मतलब आप लोग इस कंधे को चला रहे हैं, तभी इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, तो आपको जाता है श्रेय। पर इतना नहीं कि कंधा टूट जाए, तो इतना प्लानिंग करें कि अपना टैक्स प्रॉपरली बचाएं, टैक्स इवेजन नहीं कर पर प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करें, वो सैलरी लोग के लिए जरूरी है। ओके, तो जैसे जब हम जैसे हम बात ही कर रहे हैं अगर इसकी सैलरी की और टैक्स प्लानिंग की, तो कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व की होगी कि यू नो कि बहुत कॉमनली लोग ये गलती कर देते हैं। सैलरीड आदमी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि जब डेडलाइन आए तब उसको लगता है यार मैं रिटर्न फाइल करूं। और पहले ऐसा होता था, ये नए टैक्स प्रोविजंस के पहले, कि आप साल भर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप अलाउड टू फाइल रिटर्न टिल 31 मार्च। यस। गवर्नमेंट ने बोला ये 30 मार्च तक रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमको तो जब रिटर्न भरेगा तभी टैक्स देगा एडिशनल, तो हमको नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो हम 5,000 की पेनल्टी लगा देंगे। तो सब लोगों को 31 जुलाई में अब रिटर्न फाइल करना है। ओके। फिर भी लोग बहुत एंड में जागते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बताते नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट किए, तो हैवी टैक्स कट जाता है। फिर टैक्स कटता है तो देखते हैं अरे रिटर्न फाइलिंग में लेट होते हैं तो पेनल्टी भरते हैं। तो थोड़ा सैलरीड पीपल, क्योंकि उनके पास समय की अवेलेबिलिटी कम रहती है, लाइक अपने काम में बिजी हैं, तो उनको थोड़ा सा एक प्रॉपर प्रोफेशनल के थ्रू अगर वो काम करें, प्रॉपर अपना प्लानिंग कर लें दिसंबर में ही, भाई मार्च खत्म होने के पहले कर लें मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मुझे टैक्स सेविंग के लिए ज़रूरी है, मेरा इस बार एक्स्ट्रा क्या है कि मैं उसको बचा सकूं, कोई तरीका हो। तो दिसंबर में अगर वो प्लानिंग करते हैं तो उनका मार्च पूरा ईयर बहुत अच्छा जाता है मैम। ओके। तो दे शुड ट्राई टू मैनेज थिंग्स बिफोर हैंड। रिटर्न फाइलिंग
आपके समय प्लानिंग है उससे एग्जीक्यूशन हो सकता है। प्लानिंग के लिए आपको दिसंबर या जनवरी में अपने सीए जो भी आप जैसा करते हैं एक बार अपना समझ के प्लान करना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है। मतलब जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना। हाँ वेरी ट्रू। तो तरुण जी से और भी बहुत सारी बातें हैं जो टैक्स प्लानिंग के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप भी हाइड्रेट हुए, पानी वानी पिए, और हम भी पानी पीकर और ब्रेक के बाद जो है फिर से लौटेंगे और करेंगे बहुत सारी बातें, खास बातें में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। खास बात। You are listening खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात, और हमारे साथ आज खास तौर से जुड़े हुए हैं सीए तरुण जैन जी, और हमें बता रहे हैं कि भाई टैक्स जो है जो बहुत ही डेंजरस चीज़ है वैसे तो, और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई है और बहुत सी चीज़ें इन्होंने हमें बता दी हैं। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक, जैसा कि आपने बताया था कि हमें बहुत पहले से प्लान करना चाहिए, है ना। तो अब जैसे हमने बहुत सारी मिस्टेक के बारे में बात कर ली, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं खास तौर से कि क्या खास चीजें होती है अगर मुझे टैक्स सेव करना है। एज अ लेमैन अगर मैं बात करती हूँ कि भाई मुझे सैलरी आ रहा है और मुझे इसमें टैक्स का प्लानिंग करना है, तो क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए? वानी, सबसे पहले आपको समझना चाहिए था कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर आपका एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या एग्जम्पशंस आप क्लेम करें, उससे पहले आपको अलाउंसेस क्या मिल रहे हैं, क्या रिम्बर्समेंट्स आपको मिलते हैं। आप अपना सैलरी का पहले स्ट्रक्चर समझें कि आपको एचआरए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एलटी लीव ट्रायल अलाउंस या लीव ट्रायल कंसेशन मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, क्या क्या आपको अलाउंस आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, उसी के हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं आप अलाउंस की जो आपको लिस्ट है, जो आपने अभी ज्वाइन किया है आप, या आपने कहीं कंपनी चेंज करी, वहाँ कुछ चेंज होता है, तो क्या बेनिफिट्स वो देते हैं पर किस रूप, लाइक वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो आपका पे कर रहे हैं तो आपको वहाँ बेनिफिट होता है। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर बहुत सारी चीजें देता है जहाँ हमको लगता है कि हमको मिल तो नहीं रहा पर हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है वो उस बेस पे। तो पहले अपने स्ट्रक्चर को लें, या तो समझें प्रोफेशनली या किसी प्रोफेशनल पर्सन सीए या किसी की आप हेल्प लें कि भाई किस पार्ट को मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, बिकॉज जो आपने अलाउंसेस क्लेम करें उतना आपका टैक्स बच जाता है। जैसे मेनली हमको एचआर अलाउंस मिलता है, तो उसके लिए हमको रेंट रिसिप्ट रेडी करके एम्प्लॉयर को देनी चाहिए ताकि वो टैक्स नहीं काटे। पता पड़ा आपने उसको दिया नहीं, उसने टैक्स का, आप सीए को बोल रहे हैं आप क्लेम करो, तो 6 महीने बाद आप रिकवर कर पा रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ के एक प्रोफेशनल गाइडेंस लें या खुद समझें, और जो अलग अलग अलाउंसेस हैं उनको कैसे क्लेम करना है, क्या उनके लीगल वर्किंग है, क्या हमको अपने संभाल के रखना है, क्या हमको अपने एम्प्लॉयर को बताना है, क्या हमको ऑनलाइन कैसे पेमेंट करना है, कैश पेमेंट तो नहीं करना है। जैसे मेडिकल है, मेडिकल मान लो ATD का, वो कैश में अलाउड नहीं है, अगर आप कैश पे करते हैं तो आप उसकी छूट ही नहीं ले पाएंगे। कंपनीज तो ले लेती हैं, उनको तो पे आउट से मतलब है, पर यू नीड नॉट पे बाय कैश। ऑनलाइन करें या डिजिटल करें, चेक से करें, पर कैश इज नॉट अलाउड। तो कुछ नीटिग्रिटी आपको पता होनी चाहिए। डोनेशंस कुछ लोग करते हैं, अब लोग सोचते हैं हम डोनेशन करें तो हम क्यों ना कैश डोनेशन मंदिर में कर दें, तो उसकी छूट गवर्नमेंट ने नहीं दी है। उन्होंने बोला आप जो 1280G इंस्टीट्यूट है जिनको हमने सर्टिफाई करा उन्हीं को दें तो हम आपको छूट देंगे। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई संस्था है जिससे आप जुड़े हैं, या तो उसको 1280G दिलाने में आप ही मदद करें ताकि आपको बेनिफिट फायदे, या जो जेन्युइनली काम करे उनके साथ इन्वॉल्व होता है, आपको वहाँ छूट भी मिलती है, काम भी होता है। लीव ट्रायल अलाउंस एक अलाउंस होता है जहाँ आपको घूमने फिरने की छूट देती है सरकार। सरकार ऐसी नहीं है कि आपसे पूरा पैसा लेती है, बोलती है आप घूमे फिरें। वहां पर पति पत्नी ठीक है, पति पत्नी और 2 बच्चों को आने जाने का किराया, रहना खाना नहीं बोल रहा हूँ, आने जाने का किराया फ्लाइट से इकोनॉमी क्लास या ट्रेन से 3rd AC आपको छूट मिलती है 4 साल में 2 बार। तो वो प्लान भी करिए, उसकी छूट भी लीजिए वैसा। उसके अलावा एक बहुत लोगों को पता नहीं, यूनिफॉर्म अलाउंस करके छूट होती है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ एक आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लोथ पहनने पड़ते हैं या एक स्पेसिफिक अटायर को फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए भी छूट मिलती है। आप अगर नहीं मिलती तो एम्प्लॉयर से बोल सकते हैं कि ये आप मिस करें, ये दे दीजिए, इसकी छूट है। एक हेल्पर अलाउंस होता है कि भाई आपका काम ऐसा है जहाँ आपको किसी पर्सन की जरूरत पड़ रही है और एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा बिकॉज सम रीजन, तो अगर आप हेल्पर अलाउंस लेते हैं तो विद इनकम टैक्स अप्रूवल, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, उसकी भी छूट मिलती है कि भाई मैंने किसी अपने असिस्टेंट को रखा, उसकी सैलरी मैं दे रहा हूँ, तो उसकी छूट भी मुझे मिल जाती है। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है जो पर चाइल्ड 102 चाइल्ड तक अलाउड है। हॉस्टल अलाउंसेज हैं, उनकी छूट मिल जाती है। आप
देखेंगे बेसिकली HRA में जो इश्यूज हैं कि भाई हम मदर फादर के साथ ही रह रहे हैं तो हम तो रेंट दे नहीं रहे, तो आप इसको प्लान कर सकते हैं प्रॉपरली कि भाई मदर फादर को आप अगर रेंट देते हैं, मान लीजिए हम उसको बिल्कुल लीगली चलें कि भाई आप रह रहे हो और कहीं और रहते तो भी आप रेंट देते, और मदर फादर को रेंट, आप उनको घर खर्च के लिए पैसा दीजिए, उनको चेक से पेमेंट करिए और उनका भी रिटर्न फाइल कराइए मदर फादर का। तो अगर आप इसको जनरली रेगुलर उनको पे करते हैं रेंट के रूप में तो उसकी भी आप HRA की छूट ले सकते हैं। जनरली कहीं आप और रह रहे हैं तो वहाँ उसको कैश में मत दीजिए, उसको बोलिए भाई मैं आपको ऑनलाइन चेक से ही दूंगा ताकि में रिकॉर्ड बना रहे। तो HRA में हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी पेमेंट्स करें रेगुलर करें और ऑनलाइन डिजिटल बेस पे या चेक से करें ताकि उसका रिकॉर्ड बने, ताकि हम प्रूव कर सके कि वी आर एक्चुअली पेइंग फॉर दिस HRA। और अगर हम 1 लाख के ऊपर रेंट देते हैं तो हमको उसका पैन नंबर लेना जरूरी है, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, मदर फादर के साथ हो या रेंट एग्रीमेंट बनाइए ताकि उसकी जेन्युइनिटी लगे जनरली, और मदर फादर को उसका टैक्स भी भराइए अगर रेंट आता है तो कुछ चीजें आपको लीगली प्रॉपर करेंगे तो आपको फायदा ये होता है कि आपको बाद में जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं इस बेस पे। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं आज मुझे पहली बार पता चली है, मतलब जैसे ये घूमने वाला जो है वो पहली बार पता चला है, ड्रेस वाला यूनिफॉर्म वाला पहली बार पता चला है। खैर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हमें आज ही पता चली हैं, और आपको भी अगर आज और भी बातें पता करनी है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है मुझे यानी वानी को। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं तरुण जी के साथ और करते हैं बहुत सारी बातें, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। खास बात, You are listening खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आप मुझे यानी वानी को सुन रहे हैं और चल रही है बहुत खास बातें, क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल जो है पर्सनालिटी से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ है CA तरुण चंद जी और हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले तरुण जी आपने तो बताया, मेरी तो आंखें खुल गई, मतलब कि सरकार पैसा दे रही है आपको घूमने जाने का भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे ख्याल से अगर मेरे लिसनर्स ने सुना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत सारे टैक्स में बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हमें कि कैसे आपको टैक्स स्ट्रैटेजीज जो है वो प्लान करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आपने बताई, तो इसमें और कुछ ऐड ऑन आप बताना चाहेंगे? देखिए, समय इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, वो हर जगह एप्लीकेबल है, टैक्स प्लानिंग में भी, सब चीज में। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कुछ लोग HRA क्लेम करते हैं, वो रेंट देते हैं, एक विंडो देता है एम्प्लॉयर कि भाई मुझे टैक्स काटना है आपका, तो आप दिसंबर तक या एक फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक मुझे बता दें क्या है आपके इन्वेस्टमेंट्स, क्या है, क्या आपने करा है, तो मैं उस हिसाब से आपका टैक्स काट के मार्च तक दे दूंगा। कुछ लोग बिल्कुल मार्च में सबमिट करते हैं, तो एम्प्लॉयर को टैक्स काटना उसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने उस पर डाले भाई टैक्स आप करते हो तो आपको भरना पड़ेगा। तो फिर मार्च में पूरा वो सैलरी काटता है, तो लोग का मार्च में कुछ पैसा ही नहीं बचता है, बोले यार हमारा तो पूरा टैक्स कट गया। उन्होंने प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया, तो जो 12 इंस्टॉलमेंट प्रॉपरली कटती वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट पूरा काटेगा, तो आदमी परेशान भी होता है, उस दिन उसको कैश डेफिसिट होता है, पूरा 2 महीने वो कैसे निकालता है सैलरी, आदमी टेंशन होता है। तो प्रॉपर है, आप अपने एम्प्लॉयर को बता के रखें कि मेरे ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं ये अलाउंसेस ले रहा हूँ, लाइक HR है तो आप पहले ही बता दीजिए कि भाई मैं इतना रेंट देता हूँ, मेरा ये रेंट रिसिप्ट है, जो आपको चाहिए मैं देता हूँ। तो पर मंथ बेस पे जब टैक्स आपका यूनिफॉर्मली कटेगा तो 1 या 2 मंथ तो जो परेशानी वाले वो आपके बच जाएंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे बहुत लोग जब जॉब स्विच करते हैं, 4-5 महीने काम करके अगले 7-8 महीने कहीं और एम्प्लॉयर क्या काम करते हैं, तो वो अपने नए एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि भाई मैं किस जॉब पे था। आप बोलते हैं वो अपना काट लेगा, हम अपना देख लेंगे। इससे क्या होता है कि दोनों सैलरी पे आपको दोनों एम्प्लॉयर ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, दोनों ने बोला भाई आपकी 3-4-5 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। पर जब CA के पास आप जाते हैं और उसको कंबाइन करता है तो पता पड़ता है कि हैवी टैक्स आ गया। क्यों? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड अलाउड नहीं है, एक जो मिनिमम स्लैब एक ही बार यूज कर 2 बार यूज नहीं कर सकते। इससे नुकसान होता है कि जो टैक्स तो भरना है, गवर्नमेंट इसमें एक एडवांस टैक्स का रूल और रखती है कि आपको हर साल 15, 45, 75, 100% टैक्स हमको पहले ही दे देना है। अच्छा। आप एंड टाइम के लिए हम रुकेंगे नहीं। तो ये जो टैक्स 10,000 के ऊपर आता है, इस पे गवर्नमेंट आपसे 1 साल पहले का इंटरेस्ट और चार्ज कर लेती है। तो अगर आपका 80,000 का टैक्स हो सकता है वो 10%, 12% और आपके ऊपर आ जाए। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग करके, जैसे मैंने बोला दिसंबर जनवरी एक बार अपने CA से मिलने बता दें कि भाई ये इस साल ये नया किया है मैंने, आपने कैपिटल गेन कर लिया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड शेयर में अच्छा प्रॉफिट है, लोगों को बेचा, वो आया, उसका टैक्स भी आपको भरना है। या तो आपने एम्प्लॉयर को बोलते भैया आप ही TDS काट लो, मैं एडवांस टैक्स भरना भूल गया हूँ, आप एक्स्ट्रा टैक्स काट लो।
तो उससे आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है बच जाएगा। या आप अभी दिसंबर में भर दें तो 5-6 महीने 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो अगले जुलाई तक आप 6 महीने का इंटरेस्ट और भरेंगे। तो जल्दी मिलने का फ़ायदा यही है कि यू नो हाउ मच टैक्स इज देयर, आप कैसे उसको बिना पेनल्टी इंटरेस्ट के प्रॉपरली पे कर सकते हैं और क्या प्लानिंग है। ओके, तो इसमें डिडक्शन ही बहुत सारी चीजें हमने सुन ली है। कुछ बेनिफिट्स भी बताइए कि कैसे और बेनिफिशियल। बच्चों की ट्यूशन फीस गवर्नमेंट ने ये भी रखा है ध्यान कि भाई आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको उसकी छूट देंगे, विच कवर्स पहले तो बच्चों की जो स्कूल की फीस है वो उन्होंने 80C जो 1.5 लाख हमका एग्जामिनेशन था उसमें अलाउ करा है। एक बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट इन्वॉल्व करी है कि आप अपने मदर फादर क्योंकि एज रहती है 60-70 के आसपास रहते हैं नॉर्मली एक एज ब्रैकेट में, तो मेडिकल नीड्स बहुत होती हैं, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली एक अलाउ करा है कि आप अपने लिए 25,000 और मदर फादर के लिए 50,000 हम आपको छूट देंगे। अगर आप उनके पे खर्चा करते हो या मेडिक्लेम के रूप में या मेडिकल एक्सपेंस के रूप में, अच्छा, तो हम उसकी छूट आपको और देंगे। तो सरकार ये भी कोशिश करती है कि कुछ ऐसे खर्चे जो आपको करना ही है, भाई बच्चों को तो आप स्कूल में पढ़ाएंगे, मदर फादर का मेडिकल नीड होगा तो उस पर उन्होंने टैक्स की छूट दी है। पर अगर आप वो अपने सीए को प्रॉपर्ली टाइम पे बताएंगे या अपने रिटर्न तो ही वो क्लेम कर पाएगा, या आपको हाँ आपको भी पता होना चाहिए। अब जैसे आप मकान खरीदते हैं, अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक आदमी किराए से रहता है और एक आदमी मकान खरीद के रहता है, दोनों को एक को रेंट देना है, एक को ईएमआई देना है। लोग बोलते हैं क्यों ना हम ईएमआई दे दें और मकान अपना कर लें, बहुत अच्छा थॉट है, होना ही चाहिए। उसमें जो आप ईएमआई दे रहे हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल का और एक होता है इंटरेस्ट का, दोनों पे गवर्नमेंट ने छूट दे रही है। बोले आप मकान खरीदो, हम चाहते हैं आप मकान लो। प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट है वो 80C में छूट देता है जो 1.5 लाख हम कहते हैं, इंटरेस्ट हमको अलग से 2 लाख तक सैलरी से माइनस होता है। पर उसको अगर हम अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताएंगे तो वो तो ज्यादा टैक्स काट लेगा, फिर हम सीए के पास जाएंगे, वो उस समय टैक्स को रिफंड में कन्वर्ट करेगा, भाई आपका तो ज्यादा कट गया, आप कम आना चाहिए, इसके लिए आपको और 3 महीने वेट करना है। तो जो टैक्स आपका आप बचा सकते थे वो 9 महीने आपने गवर्नमेंट को दे रखा है एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आपका पूरा प्लानिंग इन्वेस्टमेंट साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। तो अपने सीए के साथ अपने एम्प्लॉयर को पहले बताइए कि भाई ये मेरी छूट है, ये मैं कर रहा हूँ। उनके यहाँ जो एचआर है या उनका जो टैक्स प्लान है उनसे भी मिलिए प्रॉपर्ली टाइम पर, सीए जो भी आपके फाइनेंशियल कंसर्न उनसे मिलिए और टाइम पे काम करेंगे तो आपका टैक्स पैसा बचेगा और आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को और बढ़ा पाएंगे। लेट यू ग्रो एंड लेट योर मनी ऑल्सो ग्रो। ओके, तो तरुण जी वैसे तो सिंपल सी बात है, जितना आप जल्दी जागेंगे उतना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इज द की। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, गवर्नमेंट के साथ। एआई को यूज करती है, सॉफ्टवेयर ऐसे स्मार्ट है गवर्नमेंट के पास कि आपको नहीं पता होगा आप कितने बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट बता देगी आपका एक बैंक ये भी आप भूल गए हो बता। तो गवर्नमेंट को आपसे ज्यादा आपके बारे में पता है। वेरी ट्रू। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, डेफिनेटली हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, वरना जब नोटिस आएगा आपका हार्ट अटैक भी बढ़ेगा, हार्ट प्रेशर्स बढ़ेंगे, और फिर वो सीए की या लीगल फीस जो आपको एक्स्ट्रा देना है वो भी आपको परेशान करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे ख्याल से जैसा हमने पहले चर्चा कर रहे थे कि जो सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, ये जो है वो की पॉइंट है। खैर तरुण जी से और भी बातें करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के इस पार लौटूंगी और आपसे और तरुण जी से बहुत खास बातें करने वाली हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वाली के। खास बात। You are listening खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं हूँ वानी और आप सुन रहे हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियो इप्सा पे। खास बातें चल रही है। आज हमारे साथ है सीए तरुण जैन जी और हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो टैक्स प्लानिंग के बारे में इन्होंने बताई है और बता भी रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे तरुण जी आपने बताया कि कितनी सारी चीजें रहती है जिनको आपको ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए अकॉर्डिंगली। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं जी, वो कहीं ना कहीं एक गैप बना हुआ है और उसी के कारण हम फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं कर पाते हैं और रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। तो उस पर आपका क्या टेक है? बहुत सही कहा आपने वानी। हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसा है कि जो घर के बड़े हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है पैसे को। अब जो घर के बड़े हैं अगर वो 60-70 के हैं तो उनका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि उनको कोई रिस्क नहीं चाहिए, उनकी लाइफ अब ऐसी है कि वो शांत चाहते हैं। तो बोलेंगे बैंक में जाके एफडी कर दो। मेरे दादा भी, मेरे पापा भी यही करते थे। पर हमको थोड़ा नया सोचना पड़ेगा। समय ऐसा चैलेंजिंग है कि पुरानी चीज़ें अब आउटडेटेड हो गई हैं। लोग एनएससी खरीदते थे, केवीपी खरीदते थे मेरे दादाजी के समय। मेरे फादर ने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उन्होंने बोला मुझे लगता है कि शेयर मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिटर्न है। क्यों?
एज अ सीए भी हमें नॉलेज है कि भाई कंपनी कैसे ग्रो करती है। इन्फोसिस देख लें आप, कितना टर्नओवर तक कहाँ पहुंच गई है। तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके शायद ज़्यादा रिटर्न बनाया जाए। मेरे फादर ने सोचा, आपका एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है, मेरे फादर 96 में कुछ 2500 रुपीज़ लगाए थे। 25 उस समय भी ज़्यादा होते थे 96 में। आज की डेट में इट हैज़ बीन रफली 28 ईयर्स समथिंग, वो 2500 रुपये वहीं रखे रहे, फादर ने नहीं निकाले। बोले नहीं, मुझे अच्छी लग रही कंपनी, भारत का भविष्य है। वो आज मेरे फादर को 50 से 60 हज़ार डिविडेंड देता है साल का। वाओ। और उसकी वैल्यू होगी 70-80 लाख उस शेयर की। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, झूठ नहीं है। लोगों को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा रिटर्न दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है कि हम ग्रोथ वर्ल्ड, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे कभी महंगाई हटेगी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि महंगाई चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। गवर्नमेंट के फिगर्स 5-6%, मुझे लगता है कि जो रोज़मर्रा आदमी अगर अपना महंगाई का निकालेगा तो 8-9% से कम महंगाई हर साल बढ़ ही रही है। उनका अलग फॉर्मूला हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो 8-9% से महंगाई कम नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट मुझे 8% से कम रिटर्न दे रहा है, तो मैं उसको बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैंने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए, महंगाई 8% बढ़ी, तो मेरा पैसा 108 होना चाहिए। अगर मेरे पे 106 है तो मैंने 2 रुपए का नुकसान करा है जी। तो ये थॉट प्रोसेस लोगों को नहीं पता। उनको लगता है अरे 100 से 108 हो गया, फिर महंगाई भी बढ़ी है ना। आज जो 100 रुपये में चीज खरीद सकता था, उसके लिए मुझे अगले साल 108 रुपये देना है। तो मैं आज अगर मान ली 100 रुपये चीज, अगले साल में उसमें 100 मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा उतना बढ़ा ही नहीं। तो आपका पैसे को इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। जो फाइनेंशियली हम चीज़ों को समझते हैं कि भाई आपका पैसा भी बढ़े और इस तरह बढ़े कि आप महंगाई से फाइट कर सकें। उसके लिए फिर आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है जो एटलीस्ट आपको 8 या जो 9% की इन्फ्लेशन है उससे ऊपर रिटर्न दे। इसमें जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता था इक्विटी म्यूचुअल फंड, ELSS करके जो स्कीम है, जिसकी 80C में 1.5 लाख तक छूट है। तो आप पैसे को बढ़ा भी सकते हो, टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं। ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड उन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जो लार्ज कैप, मिड कैप, जो बड़ी कंपनीज हैं जो बिजनेस करी अच्छी, उनमें इन्वेस्ट करता है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया तो 3 साल में आपको पैसा वापस मिल जाता है, टैक्स फ्री भी होता है ये, और रिटर्न्स एक ऑन एवरेज 15 से 20% है। रिस्क है, वॉलेटिलिटी है, और हर इंस्ट्रूमेंट में इनहेरेंट रिस्क होता है। इसमें ऐसा है कि भाई अगर मार्केट, जो हम सेंसेक्स या निफ्टी नॉर्मल कहते हैं, अगर उसका वैल्यूएशन उस समय डाउन है, उस समय आप मत निकालिए, रुक जाइए थोड़ा सा, चौथे साल निकाल लीजिए, 5वें साल निकाल लीजिए। तो हमको थोड़ा ELS ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी NPS लॉन्च करा है 80CCD में, वहाँ भी इन्हीं इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप थोड़ा बहुत इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा, जो भारत की ग्रोथ है, हम कहें भारत की अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो इनके जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको मिलेंगे आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो हम इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो FDs बना रहे हैं, हमको मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद ही पैसा चाहिए, तो उसको आप शेयर मार्केट में मत लगाइए। उस पैसे के आप FD करिए, क्योंकि FD बनती ही 6 महीने 1 साल के लिए, 5 साल के लिए FD बनानी ही नहीं चाहिए अनलेस आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड पर्सन है 70 या 60 के ऊपर। अगर आप यंग हैं, आपको 30-40 साल अभी आपकी वर्किंग लाइफ है, तो पैसे को 30-40 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, 1 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट मत करिए। तो अच्छे, या तो स्टडी करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के, तो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड या अच्छे शेयर्स लीजिए जो बढ़े। हमारे साथ काफ़ी एग्जाम्पल है जो 10 साल में 10 गुना 20 गुना रिटर्न आए हैं और जेन्युइनली आए हैं, उनका बिजनेस इतना अच्छा चला है। तो हमको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ हमारा टैक्स भी सेव हो, लाइक ELS इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न भी हमको 8 या 9% के ऊपर आए, 15-20% आ जाए, लिक्विडिटी बनी रहे, और हम जब चाहें उसको यूज़ भी कर सकें पैसे को। पर ऐसा नहीं कि 1-1 साल का इन्वेस्ट करके हम कंज्यूम करें। जितना आप अभी बचाएंगे उतना बुढ़ापे में आप यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब बहुत सारे टिप्स हैं तरुण जी, जो कि मुझे तो आज पहली बार पता चल रहे हैं। सो इट वाज रियली ग्रेट। और भी बहुत सारे सवाल है मेरे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अभी। ब्रेक के उस पार जो है बहुत सारी बातें और भी करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। मेरी आर्यवानी के साथ शो चल रहा है खास बात। You are listening खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर आज बहुत खास बातें चल रही, क्योंकि आज हम टैक्स प्लानिंग की बात करें। हमारे साथ आज CA तरुण जैन जी जुड़े हुए हैं और हमें
बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमें एक्चुअल में नहीं पता है, और जब हम एक्सपर्ट से सुनते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि यार गवर्नमेंट इतना सारा कुछ हमें बेनिफिट्स दे रही है, और उसके साथ अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से अगर कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन एक तरुण जी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है, डेफिनेटली yes. तो उसके लिए मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे कि हमेशा ऐसा रहता है ना कि टैक्स को लेकर एक अंदर से मन में ऐसा दुख बनी रहती है। मैम बात बिल्कुल सही आपने वानी सही बोला है। दुख तो इससे बनता है कि आप अनसर्टेन है क्या टैक्स है, कि आपने प्लानिंग ही नहीं करी। अगर आप प्रॉपर प्लान करते हैं तो आपको पता है कि मुझे कितना टैक्स भरना है। रिटर्न से आप जाते हैं, आपको रहता है सीए कितना टैक्स निकाल देगा, कितना टैक्स भरना है, और आप फिर फियर रहता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग करें, साल भर में आपको पता हो मैंने सब अलाउंसेस टाइम पे दी, तो आपको पता रहे कि कितना टैक्स आएगा। तो यू नीड टू प्लान वेल, यू नीड टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस जो चीज़ों को समझता हो। देखिए बॉडी आपकी पर डॉक्टर आपकी बॉडी का इलाज कर, ही नोज द थिंग्स वेल। आपने प्लानिंग नहीं पढ़ी, आपने एक्ट नहीं पढ़ा, सीए ने पढ़ा है, ही नोज एक्ट, उसको पता है कहाँ टैक्स सेव होता है। भले सैलरी आपकी, पर मुझे पता है वो सैलरी कैसे बचा सकता है। तो यू शुड टेक डेफिनेटली हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल हु इज एक्सपर्ट इन द फील्ड। उसकी कुछ फीस से 10 या 20 गुना ज्यादा शायद आप टैक्स बचा पाए। मैंने तो ये किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आता है उसको ये बोलता हूँ भाई आप मेरी जो फीस उससे ज्यादा मैं आपको टैक्स बचा के दूंगा, बिकॉज आई नो थिंग्स वेल। तो प्रॉपर प्लानिंग और अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो फियर नहीं रहेगा, आप हमेशा सर्टेन रहेंगे, मुस्कुराते हुए सीए के ऑफिस में जाएंगे, मुस्कुराते हुए निकलेंगे। वेरी नाइस। तो तरुण जी, लास्ट में मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैम सैलरी एम्प्लॉय, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही लोग मेजरली देश के टैक्स में इतना सपोर्ट करते हैं, इन्हीं कारण हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। तो उनके लिए स्पेशल यही है कि भाई आपको बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत लिमिटेड आपको फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है टैक्स बचाने की। इसको पूरा यूज़ करिए, अपने स्ट्रक्चर समझिए, देखिए आप कहाँ हैं। आप फॉरेन निकल गए हैं तो 9 महीने बाद निकल रहे हैं तो 3 महीने का टैक्स भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की रूल है। तो अपने स्ट्रक्चर को कोई अमेंडमेंट होता है उसको समझिए कि उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर क्या आ सकती है। आप मंथली अपने बजट्स बनाइए, मंथली टैक्स को करिए कि भाई आप जो टैक्स देना मंथली बेस पे दे। ऐसे लास्ट के 3 महीने में आप पूरा टैक्स कटवा रहे हैं और आपको 3 महीने में पूरा वो एक डिस्टर्ब लाइफ चल रही है कि अरे बच्चों की फीस भी आ गई, टैक्स भी भर दिया। तो प्लीज़ इसको प्रॉपरली मैनेज करिए, अपने सारे पेपर सारी प्लानिंग टाइम पे करिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ आपका पैसा बढ़े, इन्फ्लेशन से डर के मारे नीचे ना हो जाए, इन्फ्लेशन को बीट करे। इन्वेस्टमेंट ऐसे होनी चाहिए जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़े, बिकॉज जो मनी आपने तो कमा लिया, अब आपके पैसे को कमाना है आपके लिए। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ आपको एक तो सर्टेनिटी भी रहे कि भाई मेरे को अच्छे रिटर्न मिलेंगे, पीस ऑफ माइंड भी रहे। पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्लीज़ अच्छे प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। शायद वो हमेशा आपको कुछ अच्छा बता पाएगा जो शायद आपको नहीं पता हो मे बी, और आपको फ़ायदा होगा। और टाइम पे जो काम करेंगे तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन दोनों से बचेंगे। इंडिया में अब आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं, गवर्नमेंट को सब पता है। आपको नहीं पता होगा, 2 साल बाद गवर्नमेंट बताएगी कि ये आपका है। अब ऐसे रिटर्न्स आ गए हैं कि गवर्नमेंट आपको बताती है आपकी इनकम है, अप्रूव करो डिसअप्रूव करो। तो प्लीज़ जो है वो दिखाइए। एक्स्ट्रा इनकम आपकी मकान रेंट की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, उनको भी उसी समय प्रोसेस में लाइए। प्लानिंग में दिसंबर में जनवरी में सीए को बताइए, खुद प्लान करिए, उसका टैक्स उसी समय भर दीजिए। आप जुलाई तक रुकेंगे तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी और आती है, वो भी आपको बियर करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रोफेशनल की हेल्प, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट, सर अपने एम्प्लॉयर के साथ समझकर टैक्स स्ट्रक्चर को ऐसा बनाइए कि वो आपके लिए एफिशिएंट हो। ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो टैक्स बचेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच तरुण जी, आप यहाँ पर आए और बहुत सारी अच्छी बातें भी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी ही खास बातें लेकर और भी आते रहूंगी और करते रहूंगी आपसे खास बातें। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वानी के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड। You are listening Khas Baat.